नमस्कार दोस्तों, एग्जाम स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए नई वीडियो लेके आए जिसमें हम देखेंगे बोगीबील ब्रिज के बारे में, जो कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बन चुका है, जिसका इनॉग्रेटेड पीएम मोदी ने आज 25 दिसंबर 2018 को इनॉग्रेशन कर दी गई है पीएम मोदी के द्वारा। तो बोगीबील ब्रिज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज, जो कि 16 साल में बनकर तैयार हुआ है। और ये भारतीय सेना के लिए क्यों है खास, ये इस वीडियो में देखेंगे। साथ के साथ इसमें सिविल इंजीनियरिंग का एक अलग ही अंदाज दिखाया गया है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें, और जो भी आपके क्वेश्चंस पेपर रिलेटेड है वो सारे इसमें कवर अप किए गए हैं। तो ये ब्रिज है 4.94 किलोमीटर लंबा, और ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज बन चुका है इस समय, जो कि 4.94 किलोमीटर लंबा बन गया है। और इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो है 5,900 करोड़ रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 5,900 करोड़ रुपए। यहाँ से एक क्वेश्चन कवर अप हो जाता है आपका, जो कि यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने करोड़ में बोगीबील ब्रिज बनकर तैयार हुआ। तो 5,900 करोड़ रुपए में कुल कॉस्ट इसकी हुई है। साथ के साथ इस ब्रिज के बारे में और बता दिया जाए तो ये 3 लेन रोड है, जिसके टॉप पे 3 लेन रहेगा, और साथ के साथ डबल लाइन रेल बिलो है। तो ये दोनों के दोनों इसमें चल रहे हैं। और ये आसाम से अरुणाचल प्रदेश के बीच में, 4 घंटे कम कर देंगे टोटल ट्रेवल टाइम में। तो हमने अभी भी बात की कि ये लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है। तो इससे लंबा रेलवे लाइन ब्रिज इंडिया में इससे पहले वेम्बानंद रेल ब्रिज था, जो कि केरला के अंदर था, और टोटल उसकी लेंथ थी 4.62 किलोमीटर। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा, 4.62 किलोमीटर को पीछे करके अब ये सेकंड नंबर का हो चुका है। 4.94 किलोमीटर लंबा आपका रेल रोड ब्रिज बन चुका है। और जानकारी लेते हैं इसके बारे में। ये सिविल इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। बोगीबील में ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10.3 किलोमीटर। बोगीबील एक जगह है जो कि पड़ती है आसाम में, डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 10.3 किलोमीटर चौड़ी ब्रह्मपुत्र नदी है, और इस पर ब्रिज बनाने के लिए, रेलवे पुल बनाने को तैयार करने के लिए तकनीक की हेल्प से इसकी पहले चौड़ाई कम की गई, और इस पर करीब 5 किलोमीटर लंबा, 5 पॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये 4.94 किलोमीटर है, तो लगभग 5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज बनाया गया है। और यह भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज बन चुका है। और साथ के साथ ये आसाम से अरुणाचल प्रदेश में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के लिए, या ये कहो कि नॉर्थ ईस्ट में इस रेल का बहुत बड़ा महत्व है। 4 घंटे कम कर देगा। साथ के साथ अगर दिल्ली से पूरे डिब्रूगढ़ की जो ट्रेन आवर्स 37 घंटे पहले लगते थे, ये राजधानी एक्सप्रेस की बात हो रही है, 37 घंटे में पहुंचती थी आपकी दिल्ली से लेकर डिब्रूगढ़ में, अब वो 24 घंटे में पहुंचा करेगी। आपके 34 घंटे में पहुंचा करेगी, वो आपके 3 घंटे कम कर देगी। तो इससे ये पता चल जाता है कि इससे आसाम से अरुणाचल प्रदेश के बीच की यात्रा दूरी घटकर 4 घंटे रह जाएगी, और साथ के साथ आपके 37 घंटे की जगह 34 घंटे में आप ट्रेन की मदद से अरुणाचल प्रदेश में डिब्रूगढ़ में पहुंच जाओगे। जो कि अभी बात की गई है, डबल डेकर बोगीबील ब्रिज है। और ये ब्रह्मपुत्रा पे बात कर दी जाए तो 4th ब्रिज है जो आप बात करोगे रेल रोड की, ये 4th है। अगर आपको बाकी के 3 बता दिए जाए तो एक हो गया आपका सरायघाट जो कि गुवाहाटी में है। दूसरी बात कर ली जाए तो नारायण सेतु, और तीसरे की बात कर ली जाए तो एक हो गया सरायघाट, दूसरा नारायण सेतु, और तीसरा न्यू सरायघाट। ये इसके अलावा ये 3 और हैं जो कि आपके ब्रह्मपुत्रा के ऊपर है, और ये भी रेल रोड ब्रिज है। और इनकी बात की जाए तो 2 रेलवे लाइन है इसमें लोअर डेक पे, जो कि आपको शो की गई है, एक ये रही और एक ये रही। और साथ के साथ 3 लेन रोड ये ऊपर है इसके अपर डेक के ऊपर। तो और इतनी स्ट्रेंथ इसकी है कि ये किसी भी हैवी मिलिट्री टैंक्स को, उसकी मूवमेंट को झेल सकता है, उसको सोचते हुए, क्योंकि आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में आईटीबीपी और साथ के साथ आपका चाइना बॉर्डर लगता है, तो वहां पे हैवी टैंक्स को पहुंचाने के लिए ये ब्रिज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा कामयाब होने वाला है इस करके।
तो आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो इससे अराइज होते हैं कि ये बोगीबिल ब्रिज कब कमीशन हुआ था, इतना डिले क्यों हो गया, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप इससे देख सकते हैं कि बोगीबिल ब्रिज प्रोजेक्ट जो स्टार्ट हुआ था वो 1985 में असम अकॉर्ड का एक पार्ट माना गया था 1985 में। उसके बाद ये सेक्शन किया गया 1997 1998 में, जब जिसकी सरकार थी एच.डी. देवगौड़ा की सरकार में ये सेक्शन किया गया और फाउंडेशन स्टोन रखा गया 22 जनवरी 1997 के द्वारा उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे एच.डी. देवगौड़ा। उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हुआ। 21 अप्रैल 2002 को अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और उनका भी अगस्त में देहांत भी हो गया, तो उनके द्वारा इसकी कमिटमेंट की गई थी, काम शुरू किया गया था। तो आप कह सकते हो कि इस ब्रिज का काम शुरू हो गया था 21 अप्रैल 2002 में और आप 2018 है तो नियर अबाउट 16 साल पूरे हो चुके हैं। इस 16 सालों में इस ब्रिज को बनने में क्यों इतनी दिक्कतें आई वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ के साथ क्यों डिले हुआ, क्योंकि इसका रीजन ये है द प्रोजेक्ट हैज मिस्ड सेवरल डेडलाइंस, जो अलग अलग डेडलाइंस दी गई वो सारी की सारी मिस की गई। साथ के साथ जो पॉलिटिकल अनविलिंगनेस थी, कभी किसी की सरकार आ जाती कभी किसी की, उसके कारण जितनी प्रॉब्लम आए इस करके इसको बाद में क्या कर दिया गया, एक नेशनल प्रोजेक्ट का स्टेटस दे दिया गया 2007 में कि ये अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की सरकार के द्वारा, जो नॉर्थ ईस्ट में सरकार है असम की सरकार के द्वारा फुलफिल नहीं किया जाएगा। अब ये नेशनल प्रोजेक्ट है, इसमें जो हमारे NHAI है, हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा 2007 में इसको काम चालू किया गया। उसके बाद इसके जो ब्रिज डिजाइन से उसमें चेंजेस आए, जितने स्कोप थे वर्क के उनमें रिवीजन किया गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी चेंज की गई ताकि इसका टोटल लाइफ ईयर बढ़ाया जा सके। इन सब में जो इसकी शुरू में इनिशियल कॉस्ट इंजीनियर्स ने बताई थी 1767 करोड़ से किसमें बदल गई 5800 करोड़, जो कि हमने अभी देखा भी, तो ये 1700 करोड़ से ये कितने में बदल गया 5800 करोड़ की इसमें लागत लगी, जो कि पहले वाली बताई हुई का ऑलमोस्ट 3 गुना है। ऑलमोस्ट 3 गुना आप कह सकते हो बिल्कुल, कि पहले इसकी बताई गई थी एस्टिमेटेड को 1767 करोड़ रुपए और अब ये बन के तैयार हुआ है 5800 करोड़ रुपए में। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा पैसा इस पे लग चुका है, और देखा जाए इससे और ज्यादा पैसा इस पे लग सकता था, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरिंग का एक अनोखा तालमेल बिठाया कि ये इतने कम अमाउंट में बन के तैयार हो गया। और साथ के साथ जो ये ब्रह्मपुत्र और चैलेंजेस क्या थे इसमें, चैलेंजेस ऑफ बिल्डिंग द ब्रिज ओवर अ टर्बुलेंट ब्रह्मपुत्र रिवर वाज एडेड टू द डिले सिंस मोस्ट ऑफ द क्रूशियल वर्क, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल वर्क जो होता था वो नवंबर के बाद में और मार्च से पहले पहले होता था। नवंबर के बाद में स्टार्ट होता था काम, मार्च से पहले। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अप्रैल से लेके अक्टूबर तक उसमें असम में रेनफॉल रहता है और बारिश में काम करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, इसलिए नवंबर से लेके मार्च तक ही इसमें काम हो पाता था। इन 4-5 महीने के अंदर काम कंप्लीट करना होता था, फिर अगर नेक्स्ट ईयर। ये सब रीजन थे जिसके कारण इसको 16 साल बनने में लग गए। ये ब्रिज आपको नाइट व्यू है और ये लेटेस्ट पिक्चर्स है, और इसके बारे में अगर बात की जाए, जो कि हम बात कर रहे हैं, देखने में भी आपको लग रहा है कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक टूरिस्ट प्लेस रहने वाला है। तो टूरिस्ट प्लेस में इंजीनियरिंग मार्वल क्या है इसके अंदर, तो बोगीबिल ब्रिज के बारे में जिसकी हम बात करें, जिसका सर्विसेबल पीरियड हो गया है 120 ईयर्स, मतलब ये 120 सालों तक कार्यरत रहेगा, ये 120 सालों तक काम में रहेगा। और ये इंडिया का इकलौता ऐसा वेल्डेड ब्रिज है जिसमें यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स इस्तेमाल किए गए। ये सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि ये इंडिया का इकलौता ऐसा ब्रिज है जो यूरोपियन वेल्डिंग स्टैंडर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे काम हुआ है, और फर्स्ट टाइम इंडिया में भी ये अप्लाई की गई है। इस ब्रिज को बनाने में इंजीनियर ने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया था, जैसे सबसे पहले तो ये मार्च से लेकर अक्टूबर तक होने वाली बारिश के बाद ही काम करने का समय इस पे मिलता था। इसके अलावा नदी में पानी के भारी दबाव के कारण होने के कारण मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता था, जिससे कहीं भी टापू बन जाता था इसमें, और ऐसा टापू अलग अलग जगह बनने पे तो काम करना और लोकेशन बदलने में बहुत मुश्किल होती थी। इधर से उधर अप्लायंसेस लेके जाना, मटेरियल लेके जाना, इन सब में बहुत ज्यादा। सबसे निबट कर पहली बार रेलवे ने स्टील गिर्डर का इस्तेमाल करके इतना बड़ा पुल बनाया है। तो रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने पहली बार, ये यहाँ पे दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन रेलवेज। तो टोटल कितने गिर्डर्स का इस्तेमाल किया गया इसमें, 39 गिर्डर लगे, जिनकी लेंथ है 125 मीटर, प्लस 2 गिर्डर ऐसे थे जो
33 मीटर स्पैन के लगाए गए इसके अंदर। तो गिल्डर पे बनने वाला इंडियन रेलवे के द्वारा ये पहला ब्रिज है जिसमें गिल्डर्स के हेल्प से स्टील फ्लोर है, उस स्टील फ्लोर रेलवे ट्रैक्स के लिए है और कंक्रीट फॉर द लोड ये गिल्डर्स के ऊपर रखे गए हैं ये सारे के सारा। इस पुल में एक और चीज बताई गई सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें कहीं पे भी रिपीट नहीं लगाए गए, कहीं पे भी रिपीट नहीं लगाए हैं, लोहे का वेल्ड किया गया है जिसके कारण इसका 20% तक वजन कम हो गया है। इसी के कारण रिपीट ना लगने के कारण और क्योंकि लोहे का वेल्ड किया गया तो कितने हो गए आपके 20% तक वजन, और यही एक कारण है कि इसकी लागत में भी कमी आई है, वरना यही अगर आपको जो अमाउंट दिख रही है 5800 करोड़ रुपए के आसपास ये बहुत ज्यादा हो जाती। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज क्या था? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट के लिए ऊपर रोड बनाना है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट, इवन पाइल्स वगैरह जो डली है उनकी जो फाउंडेशन वगैरह तैयार करनी थी उसमें भी कंक्रीट की जरूरत थी। तो इतनी 600 से 900 मीटर चौड़ी इस ब्रह्मपुत्र रिवर के इधर से उधर कंक्रीट ले जाना और उसके बीच में काम करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसको फुलफिल करने के लिए कंक्रीट पंप की गई है पाइपलाइन के द्वारा, जिसको जो लेड की गई थी 22 में, और इसी को स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी और जितने भी वेल्डिंग इक्विपमेंट्स थे वो भी यूज किए गए एग्जीक्यूशन फॉर द वेल्डिंग वर्क। और इनके जो मेन इंपॉर्टेंट इंजीनियर थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर का हो या मुख्य अभियंता जो थे मोनिंदर सिंह, उन्होंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह 4.9 किलोमीटर लंबा पुल देश का पहला पूर्ण रूप से जुड़ा पुल होगा। और उन्होंने साथ में ये भी बताया पूरी तरह से जुड़े पुल का रख रखाव काफी सस्ता होता है। दो अलग अलग बनाने के बजाय एक साथ करने से इसका रख रखाव काफी सस्ता पड़ने वाला इन फ्यूचर को देखते हुए यह पुल तैयार किया गया है। ये आपको जो दिख रहा था ये आपकी 2 लेन्स है, ये जो नीचे है यहाँ पे आपकी ट्रेन चलने वाली है, ऊपर आपकी बसेस वगैरह ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल चलने वाला है, रोड ट्रांसपोर्टेशन ऊपर है। साथ के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बोला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगीबिल ब्रिज किस लिए, सिविलियंस के लिए, लोग के लिए और इवन आर्मी के लिए कैसे हेल्पफुल है? साथ के साथ क्योंकि ये ब्रिज नॉर्थ ईस्ट रीजन की लाइफलाइन बनने वाली है। आने वाले टाइम पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लंबा है, इवन पूरे अरुणाचल को इसने जोड़ दिया है इंडिया के साथ। तो रिड्यूसिंग डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ एंड सेविंग फ्यूल ऑफ वर्थ ₹10 लाख पर डे। एक दिन में 10 लाख रुपए तक का फ्यूल ये बचाने वाला है, तो आप इसकी अहमियत समझ सकते हैं। साथ के साथ अगर आप ट्रेन से जाए तो ट्रेन का जो टाइम है तिनसुकिया जो आसाम में पड़ता है और नाहरलगुन टाउन है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उन दोनों के बीच में इसने 10 घंटे का समय कम कर दिया है। साथ के साथ जो आपके ब्रह्मपुत्र रिवर का जो साउथ बैंक है आसाम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसने सिलपत्थर इन धेमाजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉर्डरिंग अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया है। यह 2 नेशनल हाईवेज जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन नेशनल हाईवेज को जोड़ रहा है? NH37 जो कि साउथ बैंक में है, जो कि हमने अभी बात की आसाम डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और नॉर्थ बैंक जो है वो है NH52 जो कि आपका सिलपत्थर धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। द रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अंजू, चांगलांग, लोहित, लोअर दिबांग वैली जहां पे आर्मीज के बहुत क्वार्टर्स हैं और ये बॉर्डर्स के लिए पड़ते हैं चाइना बॉर्डर के आसपास, तो इन सबको जोड़ने में अरुणाचल प्रदेश में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ के साथ सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट क्या है इसका आर्मी के लिए? जितनी कानवाई वगैरह है जो इधर से उधर सामान लेके जाना, जैसे हमने अभी बात भी की थी, आर्मी के हैवी टैंक्स ले जाने में सक्षम है ये, तो ये 3 से 4 घंटे उनके लिए कम कर देगा, तो युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इसकी जितनी भी आसाम से लेके जितनी भी पोस्ट है अरुणाचल प्रदेश में 4000 किलोमीटर के अराउंड, या ये कहो कि जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, चाइना बॉर्डर, जिसमें से 75% अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वो सारा का सारा इस ब्रिज के द्वारा बहुत ज्यादा खत्म होने वाला है। और क्विक सप्लाई हो सकती है कौन सी पोस्ट पे? किबिथु, वलोंग, चांगलम, इन सभी पे जो कि अरुणाचल चाइना बॉर्डर पे पड़ने वाली है। ये आपके लिए एक स्केच है, सिविल इंजीनियरिंग का स्केच है जो कि आपको दिखाई देगा। यहाँ से ये पुल शुरू हो रहा है और यहाँ इसके चेक पोस्ट खत्म हो रही है। ये आपका साउथ जोन है, ये आपका नॉर्थ जोन है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये आपके ब्रिज का जो ऊपर का व्यू है, टॉप व्यू है, वो दिखाया गया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, डिड यू नो, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जो इसकी इनॉग्रेशन हुई है ब्रिज की, जो आज
की गई है। ये 94th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इसका स्टोन रखा था 2002 में, उन्हीं की 94th बर्थ एनिवर्सरी पे इसकी इनॉग्रेशन की जा रही है, और जो कि अभी अगस्त में पास अवे हुए। साथ के साथ जो पीयूष गोयल हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने भी ये कहा है कि टेक अ लुक एट द स्टनिंग विजुअल ऑफ हाउ द आयनिक बोगीबिल ब्रिज, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेल कम रोड, was built by best of our engineering minds। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोस के जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।